ये अरबिक डेट्स कुकीज़ इतने फेमस हैं अरब में कि अगर ये ना बने तो लगता है ईद ही नहीं। इतने खस्ता, इतने आसान और इतने टेस्टी, और इनकी खुशबू इतनी प्यारी कि पूरा घर महक जाता है। ये स्टफ़ डेट्स कुकीज़ अगर आप एक दफ़ा बना लें तो मेरे ख्याल से आप मिठाइयाँ वगैरह भूल जाएंगे। चलिए भाई, सिंपल सी, आसान सी, प्यारी सी, खुशबू वाली ये रेसिपी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं मक्खन। ये मक्खन मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। 200 ग्राम मक्खन है ये। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर में चीनी पीस के यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर है, आप इसको यूज़ करते हैं। चीनी को थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। पहले मैंने आधी चीनी ऐड करी थी, अब मैं बाकी आधी चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। साथ ही इसमें खुशबू के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। जब बैटर हमारा फ्लफ़ी हो जाएगा तो हम उसमें 1 अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। जर्दी ऐड करने के बाद दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें अपनी क्वांटिटी में भी डबल हो गया और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप आटा। मामूल बहुत तरह के होते हैं, जो अभी हम बना रहे हैं ये वीट मामूल टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वीट और मैदा दोनों मिलके बनते हैं। 1 कप मैंने आटा इसमें इस्तेमाल किया और अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। 1 कप मैदा है मेरा। मैदा मैंने इसमें 1.5 कप यूज़ किया, यानी टोटल क्वांटिटी जो फ्लावर की है वो है 2.5 कप। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। जब ये डो की शेप में आ जाएगी हम डालना बंद कर देंगे। तो तकरीबन मैंने इसमें 2.5 कप फ्लावर ऐड किया, जिसमें 1 कप आटा था और 1.5 कप मैदा। बैटर हमारा डो की शेप में जब आ जाएगा हम उसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे हम अपनी खजूर रेडी कर रहे हैं स्टफिंग के लिए, जिसमें 1 से 1.5 कप खजूर है, जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करी और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया। इन सबको आप मिक्स करेंगे और ये इतनी सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। इसकी मैंने यहाँ पे बॉल्स बना ली हैं। आप भी बॉल बना लीजिएगा, लेकिन कुकीज़ के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा कुकी बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप बॉल का साइज़ रखेंगे। मैं बहुत बड़े साइज़ के कुकीज़ नहीं बना रही हूँ और इसको शेप देना बहुत आसान है। आप चाहें तो आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिर्फ स्टफ़ करके बॉल की शेप दे के आप इसको बेक कर लें, लेकिन आप इस पर कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें बनाइए, बहुत प्यारे लगते हैं बेक होने के बाद। तमाम कुकीज़ को शेप दीजिए और ट्रे में बटर पेपर लगा के कुकीज़ को थोड़े थोड़े फासले पे रखते जाइए, क्योंकि कुकीज़ को हम जब बेक करेंगे तो इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। ओवन को पहले से चला लें, प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट। बाकी डिपेंड करता है कि आपके कुकीज़ का साइज़। मैं जल्दी जल्दी तमाम कुकीज़ को शेप देती हूँ। इतने में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और इसको सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो इंशाल्लाह मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। और अगर आपको अरब रेसिपीज़ पसंद हैं तो आप मेरी बाकी भी वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएंगी। कुकीज़ को मैंने बेक कर लिया और मुझे ब्राउन कलर देना था तो मैंने उसको ऊपर से थोड़ा सा बर्नर चला के ब्राउन कलर दे दिया। अगर आप नहीं देना चाहते हैं ब्राउन कलर तो कोई ज़रूरी नहीं है। कुकीज़ को, जिसका नाम मामूल है, हम ट्रे में ही छोड़ देंगे क्योंकि अब ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये इतने खस्ता होंगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। खुशबू इतनी प्यारी कि आप खाए बिना इसको रह नहीं सकेंगे और एक के बाद आप कब इसको खाते ही चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर भी ऐड किया है। इसके अलावा इन कुकीज़ को आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आप मिठाई की जगह कुकीज़ बना के लेके जाइए। इसके अलावा जो बड़े, जिनको हम ईदी नहीं देते हैं और उनसे हम ईदी लेते हैं, लेकिन आप उनको कुकीज़ बना के सर्व करिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कुकीज़ बनाइए, इनको ठंडा करें, इनको बॉक्स में रखिए, रिबन लगाइए और इनको स्टोर भी कर सकते हैं आप 1-1.5 हफ्ता। इंजॉय करिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।